यहाँ पे एक ज़बरदस्त सा मोमेंटम बनता दिख रहा है मुझे। ठीक है, अगर आप थोड़ा ध्यान से चार्ट पे अगर देखोगे तो आपको एक बढ़िया सा बाइंग मोमेंटम बनता दिख जाएगा। ठीक है, और देखो इसके प्रॉपर कंफर्मेशन तक हम वेट करेंगे, मतलब करंट वाली कैंडल जो कि पॉसिबली ग्रीन में क्लोज होने वाली है, और फिर इसके जस्ट बाय नेक्स्ट हम वेट करेंगे इसके नेक्स्ट कैंडल का। ठीक है, उसका भी ग्रीन में क्लोज होने तक का वेट करेंगे, देन हम उसके बाय नेक्स्ट क्या करेंगे, कंटिन्यूशन का ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, और देखो ये जिस तरह से आई थिंक हेल्दी फॉर्म में ये मोमेंटम बन रहा है, तो मेरे हिसाब से 3 4 या 5 कैंडल तो एटलीस्ट आनी चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, उसको उसमें 1 2 ट्रेड तो अपनी निकाल ही लेंगे, फिर 1 2 ट्रेड और निकालेंगे, जैसा कि हमारा डे हमेशा का टारगेट होता है हर एक सेशन का 3 या 4 शॉर्ट ट्रेड निकालना। ठीक है, और देखो आज ना मंथ का एंड, मतलब एंड डे है, 29 फरवरी है आज। तो आज तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है ऑलरेडी, बट यहाँ पे एक अच्छा सा मोमेंटम बनता दिखा, तो मैंने सोचा क्यों ना सेशन स्टार्ट किया जाए। ठीक है, तो ये मंथ जाते जाते फरवरी अच्छा खासा अपना काम करके चला गया। ठीक, और जिसको भी शॉर्ट सिग्नल चाहिए तो फटाफट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे अभी बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पहले ये हो गई अपनी पहली ट्रेड। ठीक है, ये अपनी पहली ट्रेड हो गई इस सेशन की, और इधर भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मैंने डाल दिया। ट्रेड अपनी शॉर्ट चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो बाइंग मोमेंटम जो मैंने प्रेडिक्ट किया आपको मैंने समझाया। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर ध्यान दो तो थोड़ा प्रीवियस वाली कैंडल ने टॉप से बहुत अच्छा खासा रिजेक्शन छोड़ा, तो आई थिंक ये देख लो करंट वाली कैंडल जो एकदम नीचे आ रही है। ठीक है, ये क्या है कि प्रीवियस वाली कैंडल के शेप को कंप्लीट करने के लिए ये बॉटम से रिजेक्ट होगी, अभी देख लेना, और ये कभी भी ये ग्रीन में ही क्लोज देगी फॉर श्योर। ठीक है, तो इस टाइप के कैंडल्स का कॉम्बिनेशन आपने कई बार देखा होगा, जब जहाँ पे प्रीवियस कैंडल का शेप कंप्लीट होता है, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये देख लो, ये देखो एकदम लास्ट में देखो किस तरह से ऊपर आई और ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल हो गई। और यहाँ पे अगेन मैं कॉल साइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, ये भी एक अच्छी शॉर्ट बनेगी। ओके, बेहतर, इधर भी मैंने अच्छा इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये अपनी दूसरी ट्रेड हो जाएगी इस सेशन की। ठीक है, और देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस किस तरह से हिट करता है, उसी हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। 2 ट्रेड तो अपनी बैक टू बैक हो गई। प्रीवियस वाली कैंडल पे हमने ट्रेड किया, देन करंट वाली कैंडल पे अगेन हमने ट्रेड किया, और ट्रेड अपनी ये भी प्रॉफिटेबल जा रही है। ठीक है, और देखो आप लोगों से भी कुछ कहना चाहता हूँ कि यार देखो, मतलब मैं इतने अच्छे अच्छे मास्टर टॉपिक्स, इतने प्रीमियम मास्टर टॉपिक जो पूरी यूट्यूब पे आपको ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेंगे, वो चीज़ें मैं आपको बताना और सिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बट आप लोग क्या है कि वीडियो देखते हो बट सपोर्ट नहीं करते मेरे चैनल को। कई सारे लोगों ने तो सब्सक्राइब भी नहीं कर रखा, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, कमेंट कर दिया करो। ठीक है, आप लोग अगर सपोर्ट करोगे चैनल को तो मुझे अच्छी प्रीमियम टॉपिक्स को लाने में, आपको फ्री में सिखाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी पेड सर्विस तो चलाता नहीं हूँ। अभी देखो एक झलक देखो, जिस पे हमने ट्रेड किया वो देख लो कितनी अनयूजुअल साइज़ की कैंडल्स बनी। मतलब यहाँ पे एग्जॉशन के चैप्टर 1 का पहला सिनेरियो क्रिएट हुआ, और इसके हिसाब से इधर ट्रेड किया, लेकिन लास्ट में यहाँ पे हमने ये जो ट्रेड किया इस पूरे मोमेंटम में। ठीक है, और देख लो ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल बन रही है, क्यों? और इस पे देखो ध्यान दो, तो मैंने इस पे ट्रेड भी नहीं किया। 2 बैक टू बैक कंटिन्यूस ट्रेड करने के बाद में मैंने इस पे ट्रेड नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जस्ट प्रीवियस पे जिस पे हमने ट्रेड किया वो एक अनयूजुअल साइज़ की कैंडल्स बनी। मतलब एग्जॉशन के चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंडल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो एक अनयूजुअल साइज़ की कैंडल्स बनी, जो कि एग्जॉशन के फर्स्ट पॉइंट को ये इधर रिफ्लेक्ट करती है। और उस हिसाब से हम यहाँ पे क्या है कि जो लॉस होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो अपोजिट कैंडल के बनने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे लॉसेस से बच सकते हैं। और देख लो उसके जस्ट बाय नेक्स्ट पे क्या हुआ कि रिवर्सल हो गया। ठीक है, अगर वहाँ भी हम कंटिन्यूशन का ट्रेड करते तो ट्रेड अपनी लॉस हो जाती। देखो
जब आपके पास नॉलेज है तो आप बहुत सारी मतलब अनचाही गलतियों से तो बच सकते हैं, और गलती ना हो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ट्रेडिंग में, ठीक है। और देख लो उसके जस्ट बाय नेक्स्ट पे बायर्स किस तरह से पावरफुली इसको कैरी कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये मोमेंटम स्टिल कंप्लीट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाइंग प्रेशर जो है स्टिल एक स्टेबिलिटी फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये मोमेंटम अभी भी कंप्लीट नहीं है। और ये मोमेंटम या ये डायरेक्शन जब अपने एंड के एग्जॉस्ट पॉइंट पे आएगा तब तक मैं आपको नोटिस करवाऊंगा, ठीक है। और फिर जाके हम अपने सेशन को बंद करेंगे। अभी भी बाइंग प्रेशर अच्छा खासा है और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये मोमेंटम अभी एग्जॉस्ट है, तो हम यहाँ पे अभी वेट करेंगे और एक दो ट्रेड और करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे करंट वाली कैंडल ग्रीन पॉसिबली बननी चाहिए, क्योंकि जस्ट प्रीवियस में रिवर्सल के बाद में मतलब रिवर्सल के बाद जो कैंडल बनी है बड़ी सी ग्रीन, वो एक पावर कैंडल है, तो उसके फॉलोअप में एक कैंडल तो डेफिनेटली आनी चाहिए, जो कि देख लो करंट वाली भी ग्रीन बन रही है। अभी क्या है कि मार्केट अभी अपने की लेवल पे सेलिंग लेवल पे पहुंच चुका है, तो इसके बाय नेक्स्ट क्या है रिवर्सल पॉसिबल है, और उस पर मैं फिर भी कंटिन्यूशन का ट्रेड करूंगा। ट्रेड अपनी 50-50 हो जाएगी, बट पिछले काफ़ी मतलब कुछ देर से हमने ट्रेड नहीं किया, तो ये ट्रेड कर लूँगा और मेरे पास कैपिटल भी ज़्यादा है, तो मैं इसको हैंडल कर सकता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ये 50-50 ट्रेड है, क्यों? क्योंकि ट्रेड ले लेता हूँ पहले। जस्ट प्रीवियस वाली जो कैंडल है उसमें देखो टॉप से भी वीक है, बॉटम से भी वीक है, ठीक। प्लस ऐसी कैंडल जो आई है वो एक की सेलिंग लेवल पे आई है, तो इधर क्या है 50-50 चांसेस होंगे कंटिन्यूशन के, पॉसिबली रिवर्सल भी हो सकता है। अभी जिस बाइंग प्रेशर के साथ में मैंने यहाँ पे देख लो ट्रेड लिया है कंटिन्यूशन का कॉल साइड के लिए, ट्रेड अपनी प्रॉफिटेबल जा रही थी फ़िलहाल तो, बट ये देख लो कितना बुरी तरीके से रिजेक्ट हो रही है। देख लेते हैं, शायद ये ग्रीन क्लोज दे, या शायद छोटा सा इसका बॉडी साइज हो, बट प्रॉफिटेबल हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेते हैं, लॉस भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, हम इसको रिकवर कर लेंगे, ठीक है। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो लॉस हो गई, ठीक है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अपने पास इनफ कैपिटल है, और जो भी हम थोड़ा बहुत लॉस हुआ है ये प्रॉफिट ही है अपनी। जस्ट प्रीवियस की 2 कैंडल पे हमने मतलब प्रीवियस की 2 ट्रेड पे हमने जो प्रॉफिट निकाला वही है, अपना कैपिटल स्टिल सेफ है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब एकदम की लेवल के एग्जैक्ट पॉइंट पे हमने क्या किया कि कंटिन्यूशन ट्रेड किया, पॉसिबल चांसेस लेकर के ट्रेड किया। ट्रेड अपनी 50-50 थी, सारे सिनेरियोज मैंने एक्सप्लेन भी किए, बट स्टिल रिवर्सल ट्रेड वो बन गई। बट अभी देखो ये करंट वाली जो कैंडल है, ठीक है, इसका हम वेट करेंगे, और इसके आई थिंक इसके बाद वाली कैंडल का भी मैं वेट करूँगा, क्योंकि ये जो रिवर्सल बनी है ये टॉप से काफ़ी ज़्यादा रिजेक्ट होके, मतलब एक्सट्रीम बाइंग प्रेशर को ये रिजेक्ट करके देन रेड फॉर्म में ये क्लोज दी है। तो यहाँ पे क्या है कि आई थिंक ये देख लो, ये देख रहे हो, अगेन हेल्दी साइज की कैंडल्स इधर नहीं आई, ठीक है। तो करंट वाली कैंडल का अगेन यहाँ पे मैं वेट करूँगा, क्योंकि जब तक मतलब प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या है कि बायर्स और सेलर्स जो है बायर्स या सेलर्स एग्जॉस्ट नहीं होते, मतलब अपोजिट पार्टी जब तक इधर सेलर्स की एग्जॉस्ट नहीं होती तब तक बायर्स इधर मतलब स्टेबल नहीं होंगे, और इस वजह से ये करंट वाली कैंडल का भी मैं वेट करूँगा, ठीक है। आई थिंक ये भी एक विक वाली कैंडल ही बन जाएगी, और मुझे चाहिए एक हेल्दी कैंडल, तो उसके लिए मैं करंट वाली कैंडल का वेट करूँगा, और देन नेक्स्ट पे मैं कॉल के लिए जाऊँगा, ठीक है, जो कि फॉर श्योर एक बाइंग कैंडल बननी चाहिए, और उसी पे अपनी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। और देखो ये सेलर्स का की लेवल है, और ये जो रिवर्सल बनी वो कितनी बुरी तरीके से ऊपर से रिजेक्ट हुई थी, तो यहाँ पे क्या है कि 1-2 विक कैंडल्स और आ सकती थी, इस वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, बढ़िया। देखो रिवर्सल के बाद कैंडल्स का साइज रिड्यूस होते होते ये डेड साइज की कैंडल्स तक पहुंच गया, देन उसके बाद में एक फ्रेश कैंडल यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि ये आई थिंक एक हेल्दी फॉर्म में कैंडल बननी चाहिए। ये और ये और ये 3 कैंडल्स देख लो
किस तरह से अपने साइजेस को रिड्यूस करते करते अपोजिट पार्टी को एग्जॉस्ट किए। देन यहाँ पे देख लो बायर्स, मतलब आई थिंक ये बननी चाहिए, ये एक हेल्दी फॉर्म में, ये कह सकते हैं हेल्दी बॉडी की कैंडल्स इसको बनना चाहिए। ठीक है, ये देख लो, और हेल्दी बॉडी की बन भी रही है। अभी इसका ओके, तो देख लो कितनी हेल्दी तरीके से ये ऊपर जा रही है। तो ये अपनी फाइनल ट्रेड हो जाएगी। 3 ट्रेड हमने यहाँ पे की और ये अपनी रिकवरी थी। तीसरी ट्रेड अपनी थोड़ा सा लॉस हो गई प्लस माइनस के सिनेरियो में। और करंट वाली कैंडल देख लो, कम से कम 3 कैंडल अपने में संभाली। ठीक है, तो आई थिंक ये डायरेक्शन का ये लास्ट पॉइंट होगा और यहाँ पे अब मैं ट्रेड नहीं करने वाला। 4 ट्रेड अपनी हो चुकी अच्छी खासी, बट यहाँ पे ध्यान दो कितनी बड़ी ये कैंडल बनी है। आई थिंक 2 या 3 कैंडल को मतलब अपने अंदर संभाली है ना, और यहाँ से ये यहाँ तक का हो गया पूरा अपना कंप्लीट एक मोमेंटम का डायरेक्शन। ठीक, और जिस पे हमने अभी लास्ट में ट्रेड लिया, अगर वो कैंडल थोड़ा सा एवरेज साइज की बनती देन वहाँ पे 1-2 कैंडल्स और निकल के आती कंटिन्यूशन पे, बट ये अगेन टॉप पॉइंट पे आके एक बड़ी सी कैंडल बन गई, तो वो तो कंप्लीट एक एग्जॉस्ट कैंडल है। ठीक, तो उसके बाद तो कंटिन्यूशन का कोई चांस नहीं बनता, और वैसे भी अपना 3-4 कैंडल मतलब 3-4 ट्रेड का जो टारगेट होता है वो इधर पूरा हो चुका। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। और देखो जैसा मैंने बताया ना कि इस वीडियो पे अगर 400 लाइक और 400 कमेंट आते हैं तो मैं क्या करूँगा, मोमेंटम से सिखाना स्टार्ट करूँगा, मोमेंटम प्लस एग्जॉशन, देन डायरेक्शंस को मैं कवर करूँगा, जिसमें आपकी हर तरह की ट्रेडिंग इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे और मुझे भी अच्छा लगेगा आपको प्रीमियम टॉपिक्स पढ़ाने में। और जिनको सिग्नल्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक से अकाउंट बना के ट्रेडर आईडी भेज देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पे। आज के लिए इतना ही। सिग्नल्स लो या भाड़ में जाए, बट सीखना है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पे।